तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपका जो क्लास 9th वाला का जो बच्चों कल एग्जाम होने वाला है बच्चों मैथमेटिक्स का। बच्चों हम उसका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं बच्चों। और यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन है बच्चों आपका इसका विषय कोड 110 है। और बच्चों ये 110% बच्चों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और बच्चों आपको बता देते हैं कि जो एग्जाम होने वाला है बच्चों इसके लिए आपको 50 नंबर का आपका जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा ये। और जिसके लिए बच्चों की आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन आपके लिए ओरिजिनल ही लेकर के आए हुए हैं। आप ये 100% इसके लिए बच्चों श्योर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों फटाफट करके आपको हम दिखाते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा है कि 0.47 का भिन्न रूप क्या होगा। तो बच्चों 0.47 का भिन्न का रूप जो होगा, यहाँ पे बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे बच्चों 7 पे जो है वो रेकरिंग दिया हुआ है। तो बच्चों 7 पे जब रेकरिंग दिया हुआ है तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 47/90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाज्य जो है यहाँ पे क्या है बच्चों की भाज्य बराबर जो है 8√15 है और भाजक बराबर 2√3 है। तो बच्चों भागफल क्या होंगे। तो बच्चों इसका भागफल हो जाएगा 2 से 4 बार में खाएगा तो बच्चों 4√5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। यहाँ पे बच्चों इस 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1/5√4 यानी कि 1 है यहाँ पे 5 - √4 है, ठीक है बच्चों। √5 - √4 है। इसका परिमेयकरण करने के लिए बोला है बच्चों। तो इसको इससे आप मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √5 + √4 से। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों। तो इसका रूट हो जाएगा बच्चों रूट अंदर 5 + 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि 32/2/5 का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका जो मान हो जाएगा बच्चों 4 का क्या हो जाएगा बच्चों। तो 4 हो जाएगा, ठीक है पहले बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि 4x² है -3x - 7 का गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चों इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1 × 4x - 7। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों का है कि बहुपद x - 2 का शून्य क्या होगा। तो बच्चों x - 2 का इसमें से शून्य क्या होगा। तो x + 2 = 0 है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों ऑप्शन नंबर कहाँ है। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि -2x + 5y का होल स्क्वायर का क्या रूप होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा अब 4x² + 25x हो जाएगा -5 × 10 = 20xy + 20xy। तो ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 7 का बच्चों हो जाएगा डी। ओके सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में क्या कहा है बच्चों। कहा कि भुज और कोटि दोनों की चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों ये तृतीय में ऋणात्मक होता है, माइनस और माइनस होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। कहा कि मूल बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो बच्चों मूल बिंदु के नियामक याद होगा बच्चों आपको 0 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बिंदु 5 0 स्थित जो है कहाँ पे आएगा। तो बच्चों ये जो आएगा आपका किस पे आएगा बच्चों स्थित। ये हो जाएगा बच्चों आपके एक्स अक्ष पे आएंगे, बिकॉज यहाँ पे y = जो है बच्चों वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। सो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यदि समीकरण f बराबर 9/5c + 32 में c का मान 40 हो तो f का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों आपको क्या। तो ये बच्चों डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का बच्चों ये टेक्निक होता है, फार्मूला होता है। तो सी का मान बच्चों यहाँ पे कितना बोला है 40। तो हम यहाँ एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे सी के जगह पे बच्चों 40 रख देते हैं और बच्चों इसको कटा देते हैं। तो 8 बार में खाएगा 8 9 72 होगा और 72 में बच्चों 32 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 104 डिग्री हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बच्चों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट देखिए बच्चों ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो आप यही ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर बी है, ओके। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या कहा है। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों रैखिक समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण जो है y बराबर दिया हुआ है हमको 3x + 5 का हल क्या होंगे। तो बच्चों y बराबर 3x + 5 दिया हुआ है। तो बच्चों 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 हल होंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा कि यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग है तो उस कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो बच्चों 20 चौके 80 डिग्री हो जाएगा। 14 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों रैखिक युग्म जो होता है 180 होता है, ठीक है। और 180 का बच्चों 4/5 आप अगर निकालेंगे
तो 5 से बच्चों ये कट जाता है आपका, कितना बार में कटेगा बच्चों, तो ये कट जाएगा आपका 5 तिया 15, फिर 5 चौके 20, 4 चौके 16, नहीं बच्चों ऐसे नहीं होगा, क्या बोला है बच्चों, रैखिक युग्म का 4/5वां भाग, तो बच्चों ये 80 डिग्री ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा, तो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है बच्चों 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 60 नंबर का है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों जब समबाहु त्रिभुज है तो बच्चों इसका प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री, और बहिष्कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, 70 नंबर, किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है, तो बच्चों हो जाएगा 4 समकोण के बराबर, मतलब 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समकोण समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों कहा है कि बच्चों सॉरी फॉर डैट बच्चों, किसी सब वहाँ पे एक 18 नंबर क्वेश्चन जो है, जब ये बच्चों विकर्ण एक दूसरे पे लंब समद्विभाजित होते हैं तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा, इसलिए उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 19 नंबर का है कि आंकड़ा जो है 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर, मतलब रेंज निकालना है बच्चों। तो आपको यहाँ पे रेंज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे जो अधिकतम जो वैल्यू होता है मतलब कितना है बच्चों 84, और जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है कितना है बच्चों, न्यूनतम वैल्यू सबसे है इसमें 15 है ना, तो बच्चों दोनों को माइनस करना होता है, दोनों को बच्चों माइनस आप करेंगे, 14 में 5 जाएगा हो जाएगा 9, और 8 में 7 में जाएगा 6, तो बच्चों 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी होगा। बच्चों दो त्रिभुज सर्वसम होने पर कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा, तो कौन सा विकल्प, दो त्रिभुज SAS जो है बच्चों ये विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इसका राइट डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे कहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो बच्चों 60 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज का अनुपात 2:3 है, छोटे कोण का मान क्या होगा, तो बच्चों छोटे कोण का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 36 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, कहा है कि यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण का संबंध कैसा होता है, तो बच्चों वो आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ऐसे। ठीक है बच्चों, ये कोण और ये कोण ये बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई तिर्यक रेखा, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के समद्विभाजकों के बीच क्या संबंध बनेगा, तो बच्चों ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो 25 का भी हो जाएगा बच्चों ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 2x + 3y बराबर k है, x और y का जो मान है 2 और 1 दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा, तो बच्चों x का मान 2 दिया है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 7 हो जाएगा, तो बच्चों k का मान हो जाएगा ए नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपको 26 हम यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो बच्चों आप इसमें से जो है 25 ऑब्जेक्टिव को बच्चों आप एग्जाम में अच्छे से जा करके बना के आ जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एग्जाम में बोला है बच्चों आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो बच्चों हम आपको यहाँ पे आंसर आपको बता दिए हैं। बच्चों कुछ ही समय में आपको बच्चों यहाँ पे हम सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। तो बच्चे बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।